ओम शांति। आज सर्वपितृ श्राद्ध भारतीय परंपरा का एक विशेष दिन है। विशेष रीति से आज श्राद्ध का महत्व है। कोई भी चीज़ हम जब करते हैं तो वो क्यों करते हैं और कौन करता है, ये दोनों के महत्व को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। श्राद्ध क्या है? श्राद्ध श्रद्धा द्वारा दिया गया तर्पण। जब हम जल को हाथों में लेकर, संकल्प लेकर जब अर्पण करते हैं तो एक तर्पण के रूप में ये होता है। तो श्राद्ध भी एक श्रद्धा, किनके प्रति? जिन आत्माओं ने या जिन व्यक्तियों ने हमारे जीवन में विशेष योगदान दिया, उनके प्रति एक श्रद्धा पूर्वक कुछ अर्पण करना। कर्म फिलोसॉफी अनुसार संसार में 4 व्यक्ति हैं जिनका हम कभी भी कर्ज या ऋण चुकता नहीं कर सकते हैं। माता पिता, शिक्षक और गुरु। माता पिता का जो ऋण है कि जिन माता पिता द्वारा हमें ये शरीर, ये देह प्राप्त हुई, तो इनका कर्जा कभी हम चुकता नहीं कर सकते हैं। इसलिए श्राद्ध जो है वो किन का करते हैं और कौन करता है? कर्म फिलोसॉफी अनुसार बेटी जो है वो हमारे पिछले जन्मों का, हम कोई कर्जा लेकर आए तो वो कर्जा चुक्त करने के लिए उस संबंध में हमारे जीवन में आती है। इसलिए जीवन भर हम बेटी को देते रहते हैं, लेकिन बेटा वो होता है जिनको हम देकर आए हैं। इसलिए बेटा ही श्राद्ध करता है और वो श्राद्ध 3 पीढ़ी तक हमारा जो है कर्मों का हिसाब किताब चलता है। इसलिए माता पिता, दादा दादी और परदादा परदादी, ये तीनों का है वो श्राद्ध हम करते हैं। तो श्राद्ध का जो यही विशेष है कि कैसे हमें देना है किसी को, क्योंकि हमें विरासत में देह मिली है। देह के साथ हम सभी को, किसी को खेत खलियान प्रॉपर्टी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें अपने माता पिता और दादा दादी या उनके द्वारा एक पैतृक संपत्ति के रूप में हमें जब मिलती हैं, तो जब वो आत्माएं या वो जो व्यक्ति है वो हमारे इस जीवन से दूसरे शरीर को धारण करती है, तो हमारा एक फर्ज बनता है कि उनके द्वारा जो हमें प्राप्त है उनमें से कुछ निकाल कर उन आत्माओं को एक ट्रांसफ़र किया जाता है। वो पुण्य का खाता, एक कर्जा उतारा जाता है। और इस संदर्भ में ही हम 3 विशेष चीज़ों को करते हैं इस दिन। पहला, गाय को है हम ज़रूर देते हैं, क्योंकि गाय को वैसे भी भारतीय जो संस्कृति है उसमें एक माता रूप में माना गया है। तो नेचुरली है कि सबसे पहले जिन्होंने हमारे बचपन में जिन दूध के द्वारा हमारी पालना हुई है, तो उस देह को निर्माण करने में या देह का जो भी है इसके लिए वो इतनी ही महत्वपूर्ण है। इसलिए गाय को। दूसरा है कौवे को हम डालते हैं। हम समझते हैं कि हमारे पितृ कौवे रूप में आते हैं, लेकिन वास्तविकता यह होती है कि प्रकृति, जैसे आपने देखा होगा कि पीपल कभी लगाया नहीं जाता है, लेकिन इन दिनों में कौवा है वो पीपल की जो गुलेरी होती है उसको जब खाता है और जब वो निकालता है और वो जहाँ पर भी अगर वो पड़ती है तो पीपल है वहाँ उगता है। पीपल है वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, प्रकृति है, और ये देह भी प्रकृति से निर्मित है, तो इसका ऋण भी इसके साथ ही हमारा चुक्त होता है। और तीसरा जो है वो माता पिता या जो भी हमारे पूर्वज हैं उनके प्रति हम श्राद्ध करते हैं, भोजन कराते हैं। लेकिन भोजन किनको कराते हैं? ब्राह्मणों का। ब्राह्मण अर्थात श्रेष्ठ आत्माओं का। तो शास्त्रों की जो विधि विधान अनुसार कैसे हम ब्राह्मणों को खिलाएं, और ये हमारा जो पुण्य है वो हमारे माता पिता या हमारे पूर्वजों को कैसे प्राप्त हो सकता है, इसका एक बहुत सूक्ष्म कर्म फिलोसॉफी है।
कि ये विधान बना हुआ है कि जो ब्राह्मण है जिनको हम खिलाते हैं वो ब्रह्मचर्य का पालन करें, तपस्या करें, और जब वो उस भोजन को, उस वस्त्र को और उस धन को जो स्वीकार करते हैं दक्षिणा के रूप में, और उसका जब ये सदुपयोग करते हैं तो वही सदुपयोग का पुण्य है वो हमारे उन्हीं पूर्वजों को प्राप्त होता है जिनके द्वारा हमें कुछ प्राप्त हुआ है। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम अगर भोजन कराते हैं तो ऐसे श्रेष्ठ व्यक्ति को कराएं, और धन भी हमारे इतना श्रेष्ठ खाते में जाए, या जो वस्त्र का दान है वो भी श्रेष्ठ कार्य में हमारा अगर लगे, तभी जो उनको मिलने के बाद, खाने के बाद जो तृप्ति का अनुभव है और जो उनके द्वारा श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो वो पुण्य के रूप में हमारे जो भी पूर्वज है उसको वो ट्रांसफ़र होता है उनकी तपस्या के द्वारा, और इसलिए ये प्राविधान जो है वो बनाया गया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से हम इस चीज़ को, इसका महत्व जो हम इस प्रकार से रखते हैं कि हम चाहे घर में जो भी भोजन बनाते हैं तो ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है जो हमारे पुण्य को, हमारे माता पिता या हमारे जो भी परिवार के सदस्य जो दूसरे जन्म में चले गए हैं उन तक हमें अगर पहुंचाना है, हमें उनके मददगार बनना है, तो ईश्वर से बड़ी ताकत कोई नहीं है। तो हम उस भोजन को रखकर सबसे पहले ईश्वर को है हम भोग लगाएं और उनसे कहें कि ये जो भी आत्माएं हमारे परिवार में जो हमारे साथ रही, जिन्होंने हमें देह दिया, प्रॉपर्टी दी, संस्कार दिए, या हमारे जीवन में कहीं पर भी किसी भी रूप में सहयोग दिया है, तो हम आज इनका ऋण और कर्ज है वो उतारना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से कुछ उनको ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो परमात्मा जहाँ पर भी उन्होंने जन्म लिया हो, तो आप ज़रूर एक दृष्टि, जैसे मेरे पर आपने कृपा करके दृष्टि डाली है, आप ज़रूर इनको दृष्टि दें, और दृष्टि देकर उनको भी जीवन के कष्टों से मुक्त करें। तो ये जब हम संकल्प लेकर ईश्वर को भोग या प्रसाद जो है हम देते हैं, तो नेचुरली है परमात्मा में वो ताकत है और वो इस चीज़ को क्या करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तो ईश्वर है उसको हम नैवेद्य के रूप में भोग के रीति से भी रखते हैं, और उनसे ही हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं, और उन सभी को है हम अपने एक संकल्पों में इमर्ज करके उनको बहुत एक अच्छे वाइब्रेशन, संकल्पों के वाइब्रेशन हमारे हम देते हैं। तो निश्चित जहाँ पर भी उन्होंने जन्म लिया है तो हमारी ये शुभकामनाएं और ईश्वर की कृपा हमारे द्वारा अर्ज की गई है। ईश्वरीय कृपा उनको जरूर जीवन में संपत्ति और कष्टों से, संपत्ति प्राप्त कराता है और कष्टों से भी दूर कराता है। तो इसलिए श्राद्ध अर्थात श्रद्धा द्वारा जिन्होंने हमारे जीवन में योगदान दिया है और वर्तमान वो जीवन में हमारे साथ नहीं है, उन आत्माओं के प्रति भी कल्याण की भावना से अगर हम अर्पण करते हैं तो निश्चित उनको प्राप्त होता है। ओम शांति।